एक महात्मा थे, कश्यप नाम के थे, महाभारत में आता है प्रसंग। तो उनके वयोवृद्ध माता पिता थे और वो आंखों से उनको दिखता नहीं था। उन्होंने किसी से संन्यास नहीं लिया था, किसी आचार्य से नहीं जुड़े थे, ऐसे मनमानी जाकर तपस्या करने लगे। शास्त्रों में मंत्र लिखे हुए होते हैं, माता पिता का त्याग कर दिया, कोई सेवा के लिए था नहीं। काफी समय तप करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आ जाएगा, अध्यात्म और अपने कर्तव्य। तो एक बगुली उनके ऊपर हक दी। पुरलिंग में जैसे बगुला कहते हैं, तो स्त्रीलिंग में से बगुली कहते हैं। उन्होंने क्रोध दृष्टि कर, अब मंत्र तो जपी, क्रोध दृष्टि की तो तत्काल वो गिरी, भस्म हो गई। उनको लगा मैं बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। वो एक गृहस्थ के यहाँ गए, भिक्षाम दे। तो एक बहू निकली, प्रणाम किया, कहा महाराज ठहरिए, अभी रसोई में हमनिया करके बनाकर आपको देते। तो उसके घर के 2 दरवाजे थे। प्रधान दरवाजे पर भिक्षुक रूप में महात्मा खड़े थे, जो महात्मा किसी आचार्य से, गुरु से अपने आप ऐसे किए थे। उतने में दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पति को साक्षात भगवान मान करके आराधना करती थी। पति आए तो जो उसका दिनचर्या थी, बैठाला, उनको जल पिलाया, उनकी सेवा में। इसके बाद उसको ध्यान आया एकदम, उनका भगवान आपके घर में अतिथि संत दरवाजे पे खड़े थे, हमें आदेश कीजिए, मैं भिक्षा उनको दे दूं। हाँ जल्दी जाओ। और जब भिक्षा देने गई तो क्रोध किया उन्होंने, वही पूर्वाभ्यास बगुली। तो उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, विलंब क्यों किया? तो उनका महाराज धैर्य रखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे पति हैं, पुत्र हैं, हमारी प्रधान सेवा उनकी है। वो मेरे पतिदेव आ गए थे, अब उनसे आदेश लेकर मैं आपको भिक्षा देने आए। अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप साधुवेश में आपको क्रोध करना उचित नहीं। तो बोले तू मुझे जानती नहीं है? बोले अच्छे से देख रही हूं मैं, वो वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध करने से भस्म हो जाऊंगी। वो अकेले में केस हुआ था, कोई गवाही था नहीं। तो उनके होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म में स्त्री ये हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है। बोले तुम कैसे जान गए? बोले मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है, और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने न तो गुरु का वर्ण किया है और न अपने कर्तव्य का पालन किया है, तुम अभी अज्ञानी हो। होश उड़ गए कि एक गृहस्थ स्त्री हमें उपदेश कर गई। बोले जाओ, और अमुक जगह एक कसाई है, वो तुमको उपदेश करेंगे, तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, जाओ। तो अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत तपस्विनी है, क्योंकि हमारी सारी बातें जान गई। जब वहां गए तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, उनको घृणा हुई कि ये आदमी, इससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानी हो सकता है। और जीव ही वो हटने लगे तो उनका रुको कश्यप जी, तुम्हें पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना, थोड़ा रुको, गांवों की सेवा कर लें, फिर आपसे। उस समय फोन तो था नहीं। उनको लगा यार हम नहा धो के तपस्या आसन पद्मासन में करते हो ये, और वो अपने पति की, तो आखिर